देखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी, उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, गधो गधे संग जाई भैंस भैंसा में आवे, ऊंट ऊंट के संग गाय गाया में जावे, स्वान स्वान के संग भेड़ भेड़ा संग होई, गेवर संग गजराज सिंह संग रहे न कोई। यूं नर नारी जगत में संगत माजने होय, जात पात सुख राम कहे कुल करनी ले जोय। महाराज फरमाने कि सब अपनी अपनी जात में जाते हैं। गधा गधे के संग जाता है, भैंस भैंस के साथ, ऊँट ऊँटों के साथ, गाय गायों के साथ, कुत्ते कुत्तों के साथ, भेड़ भेड़ों के साथ, हाथी हाथी के साथ रहते हैं, लेकिन शेर के साथ कोई नहीं रहता। शेर शेर के साथ रहते। हाँ, शेर अकेले ही रहता है। शेर जंगल का राजा है। राजा तो कितने होते हैं? 2-4 होते हैं, एक ही होता है। महाराज कहते हैं कि ऐसे स्त्री पुरुष जगत में जैसी संगत करते हैं, मतलब जैसे वो होते हैं उनको वैसी संगत अच्छी लगती है। संसार में जाति पाति उनके शरीर के छेप के अनुसार है, उनके रूप के अनुसार है। और रूप कैसे मिला? उनके कर्मों के अनुसार रूप मिला, उनकी वासना के अनुसार रूप मिला। तो जाति पाति मुख्यतः क्या हो गई? कर्मों के अनुसार हो गई। जैसे कर्म करते हैं वैसी जाति के बाजने लगते हैं, कहलाने लगते हैं। यूं नर नारी जगत में संगत माजने हो, तुम्हारे संगत के हिसाब से सब रहते हैं। तो अब संगत का यहाँ पे गुण है, कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। जो जैसी संगत में बैठेगा उसको वैसा फल, संगत माजने फल मिल जाएगा। अब संगत करनी है तो किसकी करनी है? नितपत संगत साधु की, आज जीवन मुक्त सुख राम। संगत हमेशा करनी है तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की करो, संतों की करो, सतगुरु की करो, केवली भगवंतों की करो। संगत करनी है तो चोर जार की ना करो, क्योंकि संगत के माजने आपका भी माजना पड़ जाएगा। माजना पड़ना यानी, हाँ कहते ना, माजना पड़ जाएगा, यानी वैसे ही कहलाने लग जाओगे जिसकी संगत में बैठोगे। कोई साहूकार और चोर की संगत में बैठने लग जाए तो चोर की जगह चोर हो जाएगी। हाँ, वो भी चोर कहलाने लग जाएगा। ये संगत के हिसाब से संगत का असर बहुत होता है। हाँ हाँ। It's 8:15. तो महाराज के संगत जो करना है आपको देख कर करना है, सोच कर करना है, समझ कर करना है। ऐसे ही कोई संगत नहीं करना है। कुल करनी ले जो, करनी के अनुसार उसका असर जाति में आ जाता है। उस जाति की जैसी करनी होती है, उसके गुण, उसके संस्कार। संस्कार क्या है? कर्म ही संस्कार बनते हैं। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। यानी जो रिपीटेडली किए जाते हैं वो आदत में आ जाते हैं और वो जाति कहलाने लगती, वो कर्म के कारण। जैसे जो चमड़े का काम करते हैं चर्मकार कहलाते हैं। तो जैसा वो कर्म कर रहे हैं, सोने का काम करते हैं सुनार कहलाते हैं। जैसा वो काम करते हैं उसके अनुसार उनकी जाति पड़ जाती। लेकिन महाराज कह रहे शेर क्या करता है? शेर सिंह रहे न कोई, वो किसी के साथ नहीं रहता। अब यहाँ शेर किसको बताया महाराज ने? आपकी आत्मा को। आपकी आत्मा किसी के संग नहीं रहती है। और ये भक्ति जो आत्मा की भक्ति है, ये सिंह भक्ति है।
शेर की भक्ति, यानी इसको किसी की अपेक्षा नहीं है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। कोई साथ रहे तो भी ठीक और न रहे तो भी ठीक। किसी का डर नहीं, किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, किसी का दुख नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। यानी ये आत्मा किसी के सहारे नहीं है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, किसी के ऊपर पराधीन नहीं है। तो इसे किसी की संगत करने की आवश्यकता भी नहीं। इसको भेज तो चाहिए फिर भी। ये निराधार कहलाता ना। ये आत्मा निराधार क्यों कहलाती है? क्योंकि इसको बेस की आवश्यकता नहीं। ये सबका बेस है, इसको बेस नहीं चाहिए। ये अकेले भी रह सकती है और अकेले ही रहती है, क्योंकि आत्मा के अलावा दूसरा और कुछ होता ही नहीं। जो सब कुछ है, जितना भी पसारा दिख रहा है, उसमें आत्मा कितनी है? एक ही आत्मा। इसके किसी का कलर नहीं छोड़ता है। हाँ, ये इसके ऊपर ये प्रभावित होती ही नहीं है किसी से। यानी आपके आत्मा का के ऊपर संगत का असर नहीं आता। ये संगत का असर किस पे आता है? आपके जीव पर आता है, आपकी बुद्धि पर आता है, आपके चित्त पर आता है, आपके अहम पर आता है। जो सीमित आप शरीर बने हो सूक्ष्म, उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर संगत का असर आता है और आप अपने आप को सूक्ष्म शरीर ही भासते हो। आप अपने आप को सूक्ष्म शरीर ही मानते हो, यानी आप अपने आप को जीव ही मानते हो कि मैं जीव हूँ। जीव जब तक बने रहते हो तब तक आपको अच्छी संगत करनी है। जिस दिन जीव नहीं रहोगे, शिव हो जाओगे, उस दिन आपके लिए अच्छी और बुरी कुछ रहेगी नहीं। जब लग भली बुरी सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचार। जब तक अच्छी बुरी भी पहचान में आ रही है, तब तक तुम्हारा क्रिय जीव ही हो। तब तक तो शिव नहीं हुए, तब तक तो नीचे हो, ऊपर नहीं पहुंचे। जो ऊपर पहुंच जाता है उसको तो बुरा भला कुछ लगता ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बेर। जो स्थिति कबीर साहब ने प्राप्त की है आत्मा की, परम तत्व की, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, जिसमें कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, जिसमें कोई भला बुरा नहीं है, जिसमें कोई शुभ अशुभ नहीं है, जिसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, जिसमें कोई भरम कर्म नहीं है, उस स्थिति तक महाराज पहुंचा रहे उपदेश के अंग के माध्यम से। बाकी सब जितने व्यवहार है संसार के, वो सब जातियों के व्यवहार है। जातियों के व्यवहार यानी हद के व्यवहार है। तो महाराज कहते हैं कि हद के व्यवहारों में आप उलझकर अपने सिंह स्वरूप को मत भूलो, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्वरूप को आप क्यों भूल जाते हो, जो सब जाति पाति से ऊपर है, जो सब देहों से ऊपर है। आत्मा न स्त्री है और आत्मा न पुरुष, यानी स्त्री की आत्मा भी वही है और पुरुष की आत्मा भी वही है, एक ही है। स्त्री है तो वो शरीर से है और पुरुष है तो वो शरीर से है, उसकी शरीर की संरचना से है, न कि आत्मा के कारण। आत्मा का अपना कोई लिंग नहीं है। तो इस अकेली आत्मा को कौन पहचानेगा? अकेले आत्मा को जो पहचानता है वो केवल ज्ञानी होता है। केवल यानी ओनली, ओनली यानी एक, एक के सिवाय दूसरा, अद्वैत दूसरा है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं।
तो महाराज कह रहे आपको कुल की करनी में उलझे रहना है, जात पात में उलझे रहना है, करनी क्रिया में उलझे रहना है, या शेर के समान जो निर्भीक होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए वो होना है। राजा बनना है या प्रजा ही बने रहना है? आत्मा राजा है, बाकी सब हद के व्यवहार सब प्रजा है। शेर राजा है कि नहीं जंगल का? और उसकी दृढ़ता देखो, मजबूती देखो। उसको 5-7 दिन कोई शिकार ना मिले ना, तो भी वो शेर घास नहीं खाता। इतनी मजबूती है उसमें। आप में वो मजबूती कब आएगी? हम तो सुख दुख थोड़े से आते हैं और कायरता आ जाती है। लेकिन शेर में उसको भूख लगी है फिर भी कायरता नहीं है, सहन शक्ति है, सहन कर लेता। 7 दिन तक भूखा रह जाएगा यदि नहीं मिलेगा। तो महाराज कह रहे आत्मा का स्वभाव अनाहारी है। आत्मा को आहार की आवश्यकता, भोजन प्रसाद की आवश्यकता आत्मा को नहीं। भोजन प्रसाद की आवश्यकता आपके प्राणों को है, शरीर को भी नहीं है, प्राणों को। क्योंकि शरीर में जब तक प्राण रहते हैं तब तक भोजन प्रसाद चाहिए। प्राण निकल जाते हैं उसके बाद शरीर को भोजन प्रसाद की आवश्यकता पड़ती है। कोई खिला सकता है उसके बाद? कुछ भी नहीं जाता। यानी प्राण है तब तक सब मोशन हो रहा है, सब चल रहा है प्राणों के साथ। प्राण चलते हैं और प्राणों के साथ सब कुछ चलता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इन प्राणों के साथ ही सब कुछ होता है, लेकिन आप प्राण नहीं हो। आपकी तरफ से मैंने देवपुरे दिया होगा। निकाल तो दिया तो आप प्राण नहीं हो, आप जीव नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, आप अहम नहीं हो, आप स्थूल शरीर नहीं हो। ये बात कब समझोगे कि आप शेर हो, आप आत्मा हो। आपको किसी की अपेक्षा नहीं है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले भी रह सकते हो बिना किसी डर के, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा है ही नहीं। तो फिर डर किससे? डर हमेशा दूसरे से होता है। दूसरा कोई होवे तो हम डरे, दूसरा कोई बुरा मिल जाए तो बहुत डर लगे, अच्छा मिल जाए तो खुश होवे दूसरा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपके सिवाय दूसरा और कुछ होता ही नहीं है। तो फिर किससे आपको डरना है, किससे खुश होना है? केवल ज्ञानी हमेशा आनंद में रहता है, ब्रह्म ज्ञानी हमेशा आनंद में रहता है। उसके जितने सारे डर हैं, फोबिया है, चिंता है, दुख है, त्रास है, वो सब मिट जाते हैं। कोई रहता ही नहीं, रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं पाता। हाँ, व्यवहार काल की चिंताएं उसे जरूर होती है, लेकिन भीतर में कोई डर नहीं। चिंता करके वो डरता नहीं है, बल्कि चिंता करके उसका समाधान खोज लेता है व्यवहारिक चीजों का, कि व्यवहारिक चीजें किस प्रकार से सही हो। उन सब चीजों का समाधान ब्रह्मज्ञानी शांति से
बिना डरे, बिना चिंता किए, बिना दुखी हुए समाधान निकाल लेता। यानी ब्रह्मज्ञानी हैरान नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता, कुछ भी हो जाए तो भी। तो आपकी भी ऐसी स्थिति अंदर से होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ मुनि के 60 पुत्रों को समाप्त कर दिया था, फिर भी वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी की प्रशंसा ही कर रहे थे। तपस्वी थे, कुछ भी कर सकते थे तपस्या के बल से, समाप्त भी कर सकते थे, वापस भी ला सकते थे। लेकिन वशिष्ठ मुनि थे ब्रह्मज्ञानी, उनके लिए तो जन्मना भी भ्रम था और मरना भी भ्रम था। उसकी वजह यह थी कि वशिष्ठ के आगे महर्षि लगता था और विश्वामित्र के आगे महर्षि नहीं लगता था। हाँ, राज ऋषि थे। तो उनको जलन थी, इसलिए उनको 60 पुत्रों को मारा। हाँ। फिर छत से खुद को उनको मारने लगे तो उन्होंने कहा आओ महर्षि, आओ महर्षि। विश्वामित्र वशिष्ठ ने। तो ब्रह्मज्ञानी की शांति देखो आप। ब्रह्मज्ञानी के 60 पुत्र हथनी आ गए, फिर भी उन्हें कोई गम नहीं, दुख नहीं, त्रास नहीं। ऐसी शांति ब्रह्म ज्ञान के अलावा और कहाँ मिलेगी? ऐसा संतोष कहाँ मिलेगा? ऐसा विज्ञान कहाँ मिलेगा? बाकी तो संसार के व्यवहारों में सब अचके ही है, दुखी है, परेशानी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत, उदास, थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी राम का दास। तो आपने तो ब्रह्म राम के दास बन जाओ, उसके दास बनने से आप वही हो जाओगे। जो जिसका दास होता है वो वही हो जाता है, उसमें जा मिलता है। राम के दास बनोगे तो राम में जा मिलोगे, और राम में मिल गए तो फिर क्या चाहिए? फिर कुछ चाहिए? राम के पास तो सब कुछ है ना, सब कुछ राम से ही है ना। सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही कोई। सब सुखों को प्रदान करने वाले राम है, राम के सिवाय दूसरा नहीं है कोई। कह नानक सुन रे मना तेई सुमरे गत होई। उनका सुमरण करने से गति होगी। सुमरण करने मतलब उसकी याद से, एक बार बस उसकी याद आ जाए, एक बार उसकी समझ आ जाए, एक बार उसके विज्ञान का आपको पता चल जाए, भेद मिल जाए भेदी जन से, तो महाराज कह रहे हैं काम बनते देर नहीं लगती। ज्ञान का बोध हो जाए तो काम तुरंत ही बन जाता, देर नहीं लगती। समय का इसमें काम नहीं, It's 8:30. क्योंकि ये विज्ञान जो है वो समयातीत है, कालातीत है। कि इतना समय तो लगेगा ही, ऐसी कोई बात महाराज कह रहे नहीं। जिसने इस ज्ञान को सुना, श्रवण करके मनन किया, मन में इसको विचार किया, मनन करके निधिध्यासन किया, प्रैक्टिकल रूप में अपने ऊपर इसका प्रयोग किया, तो ब्रह्म में उसका ध्यान लग गया, ब्रह्म की उसकी धारणा बन गई, ब्रह्म की समाधि उसके लग गई। श्रवण मनन निधिध्यासन, ध्यान धारणा समाधि, उन सब स्टेजों को पार करके आगे ब्रह्म में मिल जाता है। और कैसे मिलता है? जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। वो बूंद अब बूंद नहीं रह गई, अब सागर ही हो गई। वो आत्मा आत्मा नहीं रह गई, अब परमात्मा हो गई।
शुद्ध आत्मा हो गई, चेतन आत्मा हो गई, दिव्य आत्मा हो गई। ऐसा ज्ञान महाराज कह रहे हैं कि आपको कुल के व्यवहारों से ऊपर उठना पड़ेगा। महाराज कहते कुल पदवी छुच्छ में भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। देखो लाभ बता रहे कितना है जन पदवी का। जन पदवी यानी केवली जनों की पदवी को, केवली भगवंतों की पदवी, सस्वरूप की पदवी, केवल पद आनंद पद की पदवी। कुल पदवी छुच्छ में भाई, कुल पदवी तो महाराज कह रहे हैं कि छोटी है केवल पद के सामने। तीन लोकों की सारी संपदा छोटी है चौथे लोक के सामने। लेकिन चौथे लोक को प्राप्त कौन करता है? जो तीन लोक से उदासीन हो जाता है। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वासी उसे मिलता है जो तीन लोकों के सुखों से तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है कि बोले मिल गए तो ठीक और नहीं मिले तो भी कोई खास बात नहीं। यानी मैं इससे कुछ मोटा नहीं हो जाने वाला, यानी मुझे इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, ये बात समझ में आ जाए। तो जो कुल की पदवी है छुच्छम, इसका जो महत्व है बुद्धि में वो मिट जाए। जब इसका महत्व मिटेगा तो इसके लिए सारे प्रयास भी नहीं करेंगे। और इसके प्रयास करने में विकार उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या जलन उत्पन्न होती है। उसके पास है मेरे पास नहीं है, ईर्ष्या हो जाती है। संसार के कोई भी पदवी का, संसार के कोई भी पद का, ये माया का मंडान है ना। माया के लिए तो सब लड़ बढ़ते हैं, माया लड़ाती, माया बड़ी बलाए, डाव दे पकड़े आए। डाव लगाती है, पकड़ती है जीव को कि ये मेरे से बचकर कहाँ जाएगा, जाने नहीं देती है। तो कह रहे महाराज कुल पदवी छुच्छ में भाई, पणिया भरी विकारा माई। छोटी है और छोटी के साथ भी विकार भी है, साथ में दो दोष है इसमें। छोटी है यानी सीमित है, लिमिटेड है। आप चाहते हो कि इस कुल की पदवी को पाकर मैं असीम आनंद प्राप्त कर लूं, तो महाराज कह रहे असीम आनंद कुल की पदवी से कभी मिलने वाला, त्रिलोकी की कोई भी पदवी पालो, चाहे त्रिलोकी नाथ ही बन जाओ, वो पदवी यदि आपको मिल जाए उससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं, और बल्कि विकार ही उत्पन्न होंगे। ईर्ष्या जलन राग द्वेष तेरी मेरी उत्पन्न होंगे। लेकिन कह रहे आपको पदवी पानी है तो कौन सी पाओ? जन पदवी, केवली जनों की पदवी को पाओ। जन पदवी त्रिलोक सरावे, इसकी सराहना, इसकी महिमा, इसका यश, इसकी कीर्ति पूरी त्रिलोकी में होती है। ऐसे केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त जन उजियागर हो जाते हैं। कहीं भी रहो वो सब जगह उनकी कीर्ति यश हो जाता है। और दूसरा लाभ है कि अगम देश हंसा चल जाए। ऐसे देश की, ऐसे स्थान की, ऐसे स्वरूप बोध की प्राप्ति कर लेते हैं जिसकी गम सबको नहीं है, जिसकी जानकारी सबको नहीं है, जिसका भेद सबको नहीं पता, उस जगह पहुंच जाते हैं। तो महाराज कह रहे कि आप कुल करने को छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं, या वही करोगे जो हमारे अगले वडेरे करते आ रहे हैं। वही करोगे तो फिर पहुंचने वाले नहीं। कुल पदवी की आसक्ति छोड़नी हो, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प छोड़ना होगा। निष्काम होना पड़ेगा।
सकामता को मिटाना हमको, तभी जाकर वासना मिटेगी, विकार मिटेंगे, कर्म मिटेंगे। इसके बिना तो मिटने वाले नहीं। और महाराज कह रहे छोड़ने में शेर के जैसी दृढ़ता लिया ना, मजबूती लिया ना। शेर को कोई कितना ही घास डाले, घास नहीं खाता, तो लोग आपको भी घास डालेंगे, यानी प्रलोभन देंगे माया का। लेकिन आपको क्या करना है? फिसलना नहीं। बोले मेरा तो आहार सुखमण मोती करे आहारा, निज हंसा का यही चारा। जैसे शेर दूसरा नहीं खाता है, वैसे ही आपके भी सुखमणा का आहार। सुखमणा का आहार करते करते ऐसी स्थिति हो जाए, जल पीवन की सरदा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, मजबूती, शेर जैसी दृढ़ता, मजबूती नहीं है। लेकिन जैसे प्रहलाद और ध्रुव को तो पेट में ही मिल गई। हाँ, तो अच्छा है, उनको पेट में मिल गई, इसीलिए वो फलीभूत हो गई। पर हमको वो बूस्टर कहाँ मिल रहा है? आपको अब मिल रहा है, आप अभी बूस्ट हो जाओ। धारण तो कैसे? भाई जब जागो तभी सवेरा, जब भी मिल जाए। क्योंकि कहते हैं इसमें कोई, ध्रुव 3 साल से तपस्या में लग गया। इसमें 3 साल का आदमी तो यहाँ भूखा ही नहीं रह सकता। इसमें समय का कारण नहीं है, तो साल का कारण नहीं है, कब से मिले कब से ना मिले, जब मिल जाए तभी कल्याण। जब मिल जाए, बस मरने से पहले मिल जाना चाहिए ज्ञान। मरने के बाद नहीं पा सकते आप। जब तक जिंदा हो, जब तक शरीर में इंद्रियों में जोर है, समझने की शक्ति है, तब तक आप पा सकते हो इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को। कब बिजली चमक जाए वो पता नहीं। हाँ, कब घटना घट जाए, कब शर्मा जी का हृदय परिवर्तन हो जाए, पता नहीं। कालिदास जी साथ समझ सीट रसे चमत्कार हो गया। तो सदगुरु तो रोज चोट कर रहे हैं अपने ऊपर, रोज नित शब्दों के बाण फेंक रहे हैं। कौन सा बाण आपके लिए है, कौन सा बाण आपके लग जाए और आप अपने जीवन के उद्धार कर लो, कल्याण कर लो, सफल हो जाओ अपने जीवन के अंदर। 5 कुल 5 आए बाकी तो कुल की करनी को छोड़कर आपको ब्रह्म की करनी करनी है। ज्ञानी जलंग एक बीच दुविधा नहीं जागे, जो कोई बरते लहर मिलत सो बार न लागे। अष्ट धातु अज्ञान ताव सो होई सो भेड़ा, कर्मी बर्तन फूट लाख बिछ हुए न भेड़ा। मूरख पत्थर काट जू फाटा पड़े है देश, फिर जोड़या सुखराम के अंतर मिले न लेस। सबका हृदय बता दिया महाराज, किसका हृदय कैसा है, किसका स्वभाव कैसा है, हमको अपना स्वभाव कैसा रखना है। महाराज कहते ज्ञानी जलंग एक बीच दुविधा नहीं जागे। ज्ञानी का स्वभाव जल के स्वभाव की तरह। जल का आप डिवाइडेशन करो, जल में लाइन खींचो बीच में, एक बांटो ज्ञानी को, जल को बांटो, बटेगा ही नहीं। जल के बीच कोई लाइन डाल सकता है? इसी प्रकार से महाराज कहते हैं ज्ञानी को भी कोई बांट नहीं सकता। अविभक्त इकाई है ज्ञानी, जो आगे बटता नहीं। अविभक्त का मतलब समझ गए? अब आत्मा को आप बांट नहीं सकते, आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते, अखंडित है वो।
ज्ञानी जल अंग एक, बीच दुविधा नहीं जाएंगे, उसके बीच में कोई फांटा नहीं पाड़ सकता। ज्ञानी के कोई दुविधा जगती ही नहीं है, ज्ञानी को कोई शंका होती ही नहीं है, ज्ञानी को कुछ पाना बाकी नहीं है, कृत कृत्य हो जाता है ज्ञानी। कृत कृत का मतलब समझ गए, जो करना था वो कर लिया, बिहार कृत जो करना था वो कृत्य हो गया, कर लिया, कृत कृत हो गया। अब कोई करना बाकी नहीं रहा, धन्य हो गया। धन्य हो गया। अब कोई पाना बाकी नहीं रहा। ज्ञानी के लिए मोक्ष पाना भी बाकी नहीं है, मोक्ष की भी अब उसे अभिलाषा नहीं है कि मोक्ष होगा, क्योंकि मोक्ष पाना भी एक भ्रम है। नहीं, अब बंधन में हो ही नहीं ना, बंधन ही भ्रम है तो मोक्ष भी तो भ्रम हुआ साथ में। बंधन होवे तो बंधन से मुक्ति की बात की जाए। आपको इस आत्मा को किसी ने बांधा है, भ्रम के कारण बंधी है, तो इसका बंधन की निवृत्ति किससे होगी? भ्रम की निवृत्ति से होगी। तो आत्मा वास्तव में बंधी हुई नहीं है, लेकिन बंधी हुई प्रतीत हो रही है भ्रम के कारण से, सुख आसक्ति के कारण से। तो महाराज ज्ञानी का स्वभाव बता रहे हैं, ज्ञानी जलंग एक, बीच दुविधा नहीं जाएगी, उसके बीच में जल की तरह होता है, निर्मल, निर्विकार, निर्दोष, और सब में ढल जाता है जल। मिक्सअप हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी का किसी के साथ राग नहीं होता है, किसी के साथ द्वेष नहीं होता है, सब में हिल मिल जाता है। और महाराज कह रहे, जो कोई बरते लहर मिलत सो बारने लागे। यदि उस जल के अंदर कोई लहर उठ भी गई ना, इन्हें कोई बात ज्ञानी के ऊंची नीची याद भी आ गई उसे, कोई ऊंचा नीचा व्यवहार भी उसे सूझ गया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ, थोड़ा बहुत पता भी चला, लहर आ गई बीच में विचारों की मन में, तो महाराज के उस लहर को शांत होते हुए भी देर नहीं लगती ज्ञानी की। और अज्ञानी तो लहरों में बह जाता है, ज्ञानी की लहरें शांत हो जाती। अज्ञानी तो राग द्वेष करने लग जाता है, सुख दुख के अंदर सुखी दुखी हो जाता है। तो महाराज कह रहे सुख दुख दोनों अज्ञानी के। ज्ञानी माने नाई, राम चरण गिरी सिंधु जल जूं दिसे दर्पण माही। तो कोई लहर उठ भी जाए ना आपके मन में, कोई दुर्भाव आ भी जावे, तो लहर जैसे वापस शांत होती है, उसको भी आपके दुर्भाव को भी शांत कर लेना, तभी ज्ञानी कहलाओ। बाकी कैसे कहलाओ? और वो लहर उठी तो किससे उठी? जल से ही उठी, और वापस कहाँ समाई? जवाहर के बाद बाटा भी आएगा, जल में ही समाई। जल की ही बनी हुई लहर थी और जल में ही समा गई। तो ऐसे ही ज्ञानी का हृदय है, वो कुछ उठता भी है तो वो परमात्मा से उठता हुआ देखता है, और कुछ समाता भी है तो वापस परमात्मा में ही समाता हुआ देखता है। यानी उसकी दृष्टि में जल के सिवाय दूसरा नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि, यानी उसकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय दूसरा और कुछ है ही नहीं। ये दृश्य जगत जितना भी दिख रहा है वो लहर के समान है। अब लहर उठती भी है, बैठती भी है, सृष्टि की रचना होती भी है, महाप्रलय होता भी है,
सब होता है, लेकिन ज्ञानी के हृदय को क्या फर्क है? लहर के उठ जाने से यानी संसार के रचे जाने से, लहर के बैठ जाने से यानी संसार के महाप्रलय में चले जाने से ज्ञानी के हृदय को न खुशी है और न शोक। हमें तो कभी खुशी और कभी गम हो जाता है, क्योंकि हमारा हृदय ज्ञानी का हृदय नहीं। लेकिन ज्ञानी को कुछ होता ही नहीं। और हृदय की बात और कल आएगी, आज का समय तो यही पूरा हो रहा है। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान Recording in progress. धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा धारण जार ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतानें सत्संग राम राम सा